हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। आज हम सब देखने वाले ज्योग्राफी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2023 और 24 में जो पूछा गया था प्रश्न, वही प्रश्न को देखने वाले हैं। आप सभी इस प्रश्न को देखकर प्रश्न का लेवल पता लगा सकते हैं कि आखिर एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2023 में पूछा हुआ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि 2023 का बात अगर किया जाए तो 2023 में कुल मिलाकर 35 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था और 35 जो है थ्योरी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट आखिर प्रश्न किस प्रकार पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नव नीतिवाद। ऑप्शन जो देख रहे हैं, नव निश्चयवाद या फिर नव नीतिवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, यानी कि महादेश यहाँ पर पूछा गया था। महादेश अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, एशिया इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देश में पूछा जाए तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इनमें से सभी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? यानी कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरी कृषि। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन जो देख रहे हैं 3 नंबर, आधारभूत उद्योग, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है मेरा व्यापार, वाणिज्य या फिर बोल सकते हैं सेवा से संबंधित जितना भी है तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। ऑप्शन जो देख रहे हैं जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? यानी कि ग्रामीण अधिवासों के लोग किस प्रकार की क्रिया में व्यस्त रहते हैं? तो आप सभी देखेंगे प्राथमिक क्रियाएं। ऑप्शन जो देख रहे हैं प्राथमिक क्रिया, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक नगर है? अगर धार्मिक नगर के बारे में देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका बिल्कुल ही बहुत ही धार्मिक स्थल है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%। ऑप्शन जो देख रहे हैं 31%, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रवास के वे कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी कि खुद से आकर्षित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है अपकर्ष कारक। ठीक है, वही अगर हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्ष कारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? यानी कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन जो देख रहे हैं केरल, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
15 नंबर का प्रश्न पूछा था, जो कि ये प्रश्न जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा नगर है। अगर भारत का सबसे बड़ा नगर देखा जाए, दिल्ली और मुंबई दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता तो कुछ अलग ही होता, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो अधिकतर बुक में मुंबई रहता है, तो मुंबई ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन जो देख रहे हैं 1960 के दशक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? यानी कि रोपण फसल कौन नहीं है? तो रबड़ अगर देखा जाए, रबड़ तो रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, कॉफी भी रोपण फसल है, लेकिन मक्का जो है मेरा रोपण फसल नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, तो सबसे कौन सी नदियां जो है सबसे प्रदूषित नदियां मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा या यमुना। ऑप्शन जो देख रहे हैं गंगा या यमुना, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया आप सभी को पता होगा, ये सबसे अधिक मात्रा में जो है कोयला यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। झरिया जो कि बोकारो में है, ठीक है, झरिया। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है देख लिए यहाँ पर। 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बोकारो इस्पात केंद्र है, ये निजी क्षेत्र के लिए। ऑप्शन जो देख रहे हैं पर्सनली, ठीक है, निजी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। वही अगर जमशेदपुर की बात किया जाए तो ये सार्वजनिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन जो देख रहे हैं अहमदाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH44, या फिर ऑप्शन में अगर NH7 भी रहेगा तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका न्यू नाम जो है NH44 रख जाएगा। नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे 44, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो किसको किसको जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर, श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? यानी कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच में, जो कि लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है। मुंबई से थाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जो कोलकाता बंदरगाह है यह कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा, यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? जो धारावी बस्ती है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मुंबई में। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर, मुंबई, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा का कारण जो देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन जो देख रहे हैं वायु प्रदूषण, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जियोग्राफिया जनरलिस के किसने लिखी थी? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक आखिर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, क्या है? बर्नहार्ड बेरेनियस। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर, 2 नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले से टिक लगा पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35% पहले पूछा गया था ना। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अगर कारक देखा जाए तो जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, इसका सही आंसर अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से सही बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन जो देख रहे हैं सऊदी अरब इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय प्रदेशों में अगर देखेंगे तो किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ी नुमा पाए जाते हैं। ऑप्शन जो देख रहे हैं सीढ़ी नुमा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? जो बुशमैन प्रजाति समूह ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो देख रहे हैं 2 नंबर अफ्रीका इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीबीसी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो ये कोयला का प्रकार है। ऑप्शन जो देख रहे हैं कोयला इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है 2023 में कुल मिलाकर जो 35 प्रश्न पूछा गया था, बाकी बात जो देखा जाए तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब 2024 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2024 में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बाकी बात जो है थ्योरी का प्रश्न पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न पूछा गया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है? देखिए इसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या है? अशोधित मृत्यु दर। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो अगर यहाँ विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो सघन जनसंख्या में यानी कि सघन जहाँ शहरी इलाका अगर देखा जाए तो वहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर गहन निर्वाह कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? यानी कि कोयला का सर्वोत्तम किस्म क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर एंथ्रेसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि पंपास जो है घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन जो देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है वे होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, पर्यटन का उदाहरण है, यानी कि पर्यटन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन जो है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर तृतीय क्रियाकलाप इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, वही प्रश्न को जो 2023 में पूछा गया था, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है, यानी कि यह किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वेज नहर जोड़ता है, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, यानी कि भारत को इंटरनेट की सुविधा कब प्राप्त हुई थी? तो 1995 में। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो पटना, जो कि पटना को
अगर पटना नहीं भी रहता तो यहाँ पर रहता पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है चाय उत्पादक प्रदेश है, तो चाय उत्पादक प्रदेश अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग भी है, जलपाईगुड़ी भी है, उसके बाद कुची बिहार भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। इनमें से सही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक है, यहाँ पर गेहूं अगर रहता तो गेहूं भी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल संभन विकास परियोजना से संबंधित है? तो हरियाली परियोजना भी हो जाएगा, नीरू मीरू भी हो जाएगा, उसके बाद अरवारी पानी संसद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा गोवा खदानें स्थित है? तो ये झारखंड में है। ऑप्शन जो देख रहे हैं सी नंबर झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया था हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गैस पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर ए नंबर जो देख रहे हैं गैस पाइपलाइन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही स्पीड से देखने वाले हैं क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, आज ही है। किस देश के सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना आखिर किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, 19 देखिए उसके बाद पूछा गया था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? देखिए यहाँ पर पूछ दिया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो हो जाता है अहमदाबाद। ठीक है, 2023 में पूछा गया था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और यहाँ पर कर दिया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वही प्रश्न पूछ दिया गया जो 2023 में पूछा था। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा। ठीक है, सीढ़ीदार या फिर सीढ़ीनुमा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इजी प्रश्न पूछ दिया गया था। क्या है? भारत में कितने राज्य है? तो भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य है। बहुत ही इजी प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न क्या है? विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? आयु संगठन। ऑप्शन जो देख रहे हैं बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न पूछा गया था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए इनमें से सही बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मोटर वाहन उद्योग, लाउड स्पीकर। इनमें से सही बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते होंगे आप सभी को वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।